हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में हम लिखें, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो आइए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो दिया है इसी से पहले हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या दिया है हमको? दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम तोड़ लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्या है, 0। अब देखिए इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हो गया 1, इस इतने की जगह पे माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना है, 0। ठीक है, जो हमारा ये वाला वैल्यू है, ये वैल्यू था, इसके प्लेस पे हमने क्या रखा, 1 रखा और इस वैल्यू को हमने उतार लिया। अब देखिए ये माइनस का वैल्यू है, इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा है। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के रखते हैं अपने पास। ठीक है, इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी। अब देखिए जो हमको प्रूफ जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे हम लिख लेते हैं। तो क्या हमें दिया है, मतलब हमें फाइंड करनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसके बराबर हमको प्रूफ करना है कि कितना आएगा, मतलब मान वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि इस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, जैसे इस फार्मूले से हमने इसका यूज़ किया है। अगर हमें देता है a की पावर 4 थीटा प्लस b की पावर 4 थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हमने इतना रखा, तो इसी a और b के फॉर्म में है, वही यहाँ साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो इतने की जगह पे हमने इतना वैल्यू रख लिया। अब देखिए इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का 2 इंटू, अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हमको वैल्यू रखना है। तो इक्वेशन यानी कि समीकरण जो पहला हमारा है, समीकरण पहला से हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड हो रही है। ये जो 2 गुना कर रहा है ये इधर आके भाग करेगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं, इसके जगह पे हमें क्या मिलेगा, इसके जगह पे हमें मिल जाएगा, लिख लेते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 माइनस 2 को रहने देते हैं। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 इंटू 1/4। तो 4 को हम 2 से कैंसिल कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1/2। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2।
2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है हमारा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, तो ये रहा इसकी वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन कंफर्म ही आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया सेक ए प्लस tan a, नेक्स्ट अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए का मान हमको फाइंड करना है, मतलब मान बताना है कि क्या इसका मान होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम ये सेक और tan में दिया है, इसको भी हम पहले इसे चेंज कर लेते हैं, कॉस और साइन में चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ईजिली ये वाला और ये वाला दोनों सॉल्व हो सके। तो देखिए यहाँ सेक है, सेक को हम कितना लिख सकते हैं, पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं सेक ए प्लस tan a, नेक्स्ट अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। अब सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, और प्लस tan को हम कितना लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस ए, और ये इसको हम वैसे ही एज इट इज उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है वो समान है, यानी कि कॉस ए, तो जब एलसीएम हम लेंगे तो टोटल का हमारा हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगले ब्रैकेट में जो हमारा है 1 माइनस साइन ए पहले से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। अब दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ए प्लस साइन है, ए माइनस साइन है, यानी कि ए इस फार्मूले पे हमारा टूट रहा है। फार्मूला कौन सा हमारा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर दिया है तो इसका होता है इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इनके जगह पे हम क्या कर लेंगे, यानी क्या हमारे 1 प्लस साइन ए और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, और पूरे के अपॉन में कितना हमारा है कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में पहले से कॉस ए है। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ डबल कॉस है, यहाँ सिंगल, तो ये से कट जाएगा, यानी कि हमारे पास सीधा क्या बचेगा कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, यही हमारा क्या है रिज़ल्ट है। ये किसकी वैल्यू है, तो हमारी वैल्यू आई है किसकी, सेक ए प्लस tan ए, अगला ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का रिज़ल्ट कितना आ गया हमारा कॉस ए। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो अगले साल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हमने लिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी आप लोग को करा दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताइए। ठीक है, यानी कि ये हमें दे रखा है और पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। देखिए ये हमारा सिर्फ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है, या फिर tan को हम साइन अपॉन कॉस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग को ईज़िली सॉल्व हो जाए, या फिर जो क्वेश्चन टफ लग रहा है नहीं मिल रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आसानी से मिल जाए। देखिए 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या दिया है कॉस थीटा, यहीं से हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू, अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। होल स्क्वायर का है तो स्क्वायर करा लेते हैं, माइनस का 1 इक्वल्स टू में क्या है कॉस थीटा। अब 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे हम तो 1/2 आएगा, माइनस में 1 पहले से है, यहाँ हो गया कॉस
थीटा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा हमारा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0, 0 कॉस थीटा। अब कॉस कितने की वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ हो गया कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल अगर होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। अब आगे के अगले क्लास में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।